खूबसूरत लड़की को अकेले रात में घूमना नहीं चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, तो उस छछूंदर ने तुम्हें बता ही दिया, हाँ? अब वो छछूंदर तुम्हारे देवर होने से पहले मेरा जिगरी दोस्त जो है। वो कोई मेरा देवर वेवर नहीं है, समझे? वेल, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है कि वो तो वक्त ही बताएगा। इडियट। तुम्हारा इडियट। अब आओ, चलो कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैं अनजान आदमियों के कार में नहीं बैठती हूँ। मेरा मानना है जिनके साथ करीबी रिश्ता नहीं होता है, उनके साथ जाना ठीक बात नहीं है। ओह, पर तब तो तुम्हें आने जाने में बहुत परेशानी होती होगी, क्योंकि बस और टैक्सी ड्राइवर से दोस्ती बनाना इतना भी आसान नहीं होता होगा। अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, क्योंकि आज अगर मैं तुम्हारे नखरों की वजह से लेट हो गया और घर में मुझे डांट पड़ा, तो मैं घर में सबको बता दूंगा कि जिमिन नाम का मेरा एक गर्लफ्रेंड है जिसके नखरों की वजह से मैं आज लेट हो गया। What? First of all, मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। And second, मेरी कोई गलती नहीं है। क्या मैंने तुम्हें कहा यहाँ खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट करने के लिए? And third, छोड़ो, तुम जैसे पागल से तो बात करना ही बेकार है। यार, तुम कितनी निर्दय हो। मैं इतना दूर से सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ और तुम मुझे ऐसी बातें सुना रहे हो। अगर ये बात मेरी कुकी को पता चल गया ना, तो फिर कल उसे बीच में क्यों ला रहे हो, हाँ? तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों ही बेवकूफ हो। ओके, हम हैं बेवकूफ। अब चलो भी। ओके, फाइन। रामू, ये कैसी बहू लाया है तूने? तूने इसे मेरे पोकम के लिए चुना था? क्यों दी? हमारी ते इतनी क्यूट तो है। क्यूटनेस से क्या होता है रामू? इसमें तो बहू वाले कोई भी गुण नहीं है। ये सब बच्चों वाली चीजें देखती है। मेरा पोकम इतना मैच्योर है और तूने इसके लिए इस लड़की को चुना था? इनफ। कुकी, डैड, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। टिम मेरा वाइफ है। प्लीज बार बार उसके नाम भाई के साथ मत जोड़ो। ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इसमें क्या है जो सच है? नहीं दी, जंकुक सही कह रहा है। अगर हम बोकम का नाम ते से जोड़ते रहेंगे तो जंकुक को बुरा लगना ही जायज है और कोई भी आदमी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसकी बीबी के साथ किसी और का नाम जोड़ा जाए। थैंक यू सो मच डैड, मुझे समझने के लिए। नाम तो जुड़ेगा ही। किसी और की होने वाली वाइफ से शादी करने से पहले ये सोचना चाहिए था। दी, वो सिचुएशन कैसा था वो तो आपको बताया था ना मैंने। रूम में चलो। पर मैं कार्टून देख रही हूँ। मैंने कहा ना चलो। ओके। रामू, ये बिल्कुल बच्ची है। अच्छा ही हुआ कि इसके साथ मेरे बोकम की शादी नहीं हुआ है। दी, प्लीज ऐसा मत कहिए। ते बहुत प्यारी बच्ची है और ऐसे बार बार ते का नाम बोकम के नाम से जोड़ना बंद कीजिए। तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखो, मैंने तुम्हें घर ड्रॉप किया, तो तुम्हें नहीं लगता इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए? मेरे पास छुट्टी नहीं है। क्या मैं तुम्हें भिखारी लगता हूँ? मैं जा रही हूँ। रुको रुको, एक कप कॉफी तो पिला ही सकती हो। नहीं, कॉफी नहीं है घर में। तो फिर चाय? शुगर नहीं है। शुगर? चाय में तो मैं शुगर लेता ही नहीं हूँ। चाय पत्ती भी नहीं है। वो क्या है ना, मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो फिर पानी? पानी भी चलेगा। अब ये मत कहना कि तुम्हारे घर में पानी भी नहीं है। इडियट। मिस जिमिन, किसी को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। अब ऐसे क्यों देख रहे हो? किसी को पानी पिलाना अच्छी बात होता है। अब इतना भी निर्दय मत बनो। मैंने तो सिर्फ पानी ही मांगा है। ओके फाइन, बट पानी पी के दफा हो जाना, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। आई
कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। ये तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। लो, हो गया। क्या अब मुझे थोड़ा सा मेरी बीवी का अटेंशन मिल सकता है? नहीं, अभी मुझे और गेम खेलना है। ये तो नाइंसाफी है। मैंने ही तुम्हें फोन दिलाया और तुम मेरे साथ ही नाइंसाफी कर रहे हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरे पीछे पीछे आके मुझे परेशान मत करना। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता ये पल बहुत रोमांटिक है? तुम और मैं घर में अकेले। शुगर, I love you, Jimin. I really love you. I love you. शुगर, तुमने मुझे खुद से दूर नहीं किया, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? क्या मैं इसका मतलब हाँ समझूं? मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ। बोगम, तू अभी तक कहाँ था? हाँ, वो मैं रूम में था। वो थोड़ा सा काम बचा हुआ था तो वही कंप्लीट कर रहा था। संडे के दिन भी काम? बोगम, ज्यादा काम मत कर। मुझे पता है कि काम इम्पोर्टेंट है, पर बोगम, ये उम्र तेरा मस्ती करने का है। अगर ये उम्र एक बार चला गया ना, तो दोबारा नहीं आएगा। मुझे पता है बुआ, पर काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना? अच्छा हुआ तेरी शादी उस बच्चे से नहीं हुआ है। तुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो तेरा ध्यान रख सके, क्योंकि तू तो अपना ध्यान कभी नहीं रखता। तुम फिर से यहाँ आ गई? बोगम, मैं तो बस तुमसे मिलने आई हूँ। तुम मुझसे ऐसे मीन बिहेव क्यों कर रहे हो? वैसे ये कौन है? मैं बोगम की बुआ। बुआ? नमस्ते बुआ, मैं बोगम की होने वाली वाइफ। वो तुम ही हो जिसने वो सब कांड मचाया था। मैं ऐसे सबके सामने मेरी इमेज खराब नहीं कर सकती हूँ। नहीं, मुझे मेरा इंप्रेशन ठीक करना पड़ेगा। आखिर मेरे साइड में भी तो मुझे कोई चाहिए होगा। वैसे तुम दिखने में तो इतनी बुरी नहीं हो, तो तुम्हारी हरकतें इतनी बुरी क्यों है? हाँ आंटी, मैं बुरी नहीं हूँ। वो सब तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पर मेरी बात को सुनना और समझना ही नहीं चाहता है। सब मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। जेनी, झूठ कहने की जरूरत नहीं है, समझी? देखिए बुआ, ये भी मुझे विश्वास नहीं करते हैं बिल्कुल। वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, पर कोई भी मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता है। मेरी बात बिना सुने ही सबने मुझे गलत ठहरा दिया है। तो मुझे बताओ, बात क्या है? मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। बुआ, वैसे तब तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तब तुमने मुझे तुमसे दूर नहीं किया, तो इसका मतलब क्या? अपना मुंह बंद रखो और ज्यादा अनाप शनाप सोचने की जरूरत नहीं है। तुमने तो कहा था तुम्हारे घर में कॉफी नहीं है। ओके, अब मैं कुछ नहीं पूछूंगा। तुम तो कॉफी बनाते बनाते भी खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो।
सीरत और सूरत दोनों ही बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल एक एंजल जैसी। गुस्से में भी तुम बहुत क्यूट लगती हो, और जब शाय होती हो तब भी क्यूट लगती हो, और कॉफी बनाते बनाते भी क्यूट लगती हो। तुम तो जो करती हो उसमें ही बहुत क्यूट लगती हो। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, जो सच है वो तो मैं बोलता हूँ।